माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। अध्याय 1 प्रारंभिक अनुभाग 1-2। धारा 1 संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 कहा जाता है। यह पूरे भारत में लागू है। लागू होने के समय जेके को छोड़कर सरकार द्वारा बताई गई तारीखों पर लागू होगा। धारा 2 परिभाषाएं। इसमें माता पिता, सीनियर सिटीजन, 60 साल या उससे ज्यादा, मेंटेनेंस, रिश्तेदार, बच्चे, ट्रिब्यूनल वगैरह जैसे खास शब्दों को बताया गया है। अध्याय 2 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। धारा 3 18। धारा 3 भरण पोषण दायित्व। बच्चे या रिश्तेदार कानूनी तौर पर माता पिता और सीनियर सिटीजन का गुजारा करने के लिए मजबूर है ताकि वे नॉर्मल जिंदगी जी सकें। धारा 4 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। जो माता पिता या सीनियर सिटीजन अपना गुजारा करने में असमर्थ है वे इनसे गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। बच्चे, बेटे बेटियां, विवाहित बेटियों सहित। रिश्तेदार अगर कोई बच्चा न हो। धारा 5 भरण पोषण के लिए आवेदन। एप्लीकेशन इस तरह फाइल किया जा सकता है। पिता वरिष्ठ नागरिक, कोई भी व्यक्ति संगठन उनके द्वारा अधिकृत, स्वप्रेरणा से संज्ञान भी ले सकता है। धारा 6 भरण पोषण न्यायाधिकरण का गठन। राज्य सरकार भरण पोषण दावों पर निर्णय लेने के लिए भरण पोषण न्यायाधिकरणों का गठन करेगी। धारा 7 न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया। ट्रिब्यूनल समरी प्रोसीजर को फॉलो करेगा। एप्लीकेशन को 90 दिनों के अंदर निपटाने की कोशिश करें। धारा 8 न्यायाधिकरण की शक्तियां। ट्रिब्यूनल के पास सबूत लेने, गवाहों को बुलाने वगैरह के लिए सिविल कोर्ट की तरह अधिकार होते हैं। धारा 9 भरण पोषण का आदेश। ट्रिब्यूनल महीने का गुजारा भत्ता राज्य के नियमों के हिसाब से तय ज्यादा से ज्यादा रकम देने का आदेश दे सकता है। ऑर्डर या एप्लीकेशन की तारीख से मेंटेनेंस देना होगा। धारा 10 भरण पोषण आदेश का प्रवर्तन। मेंटेनेंस की रकम लैंड रेवेन्यू के बकाये के तौर पर वसूली जा सकती है। पेमेंट न करने पर जेल हो सकती है। धारा 11 अपील। ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील 60 दिनों के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल में की जा सकती है। धारा 12 अपील न्यायाधिकरण का गठन। राज्य सरकार अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन करेगी। धारा 13 अपील न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार। मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ अपील सुनना। धारा 14 नोटिस की तामील। ट्रिब्यूनल ये पक्का करेगा कि रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जल्दी मिल जाए। धारा 15 पक्षों का प्रतिनिधित्व। पार्टियां खुद या किसी ऑथराइज व्यक्ति के जरिए रिप्रेजेंट कर सकती है। वकीलों को आमतौर पर इजाजत नहीं होती जब तक इजाजत न हो। धारा 16 संज्ञान लेने की सीमा। ट्रिब्यूनल देरी से आए आवेदनों पर तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि पर्याप्त कारण न दिखाया जाए। धारा 17 मामलों का स्थानांतरण। दूसरे कोर्ट में पेंडिंग मेंटेनेंस केस ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। धारा 18 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। एक्ट के तहत अच्छी नीयत से किए गए कामों के लिए अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अध्याय 3 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण। धारा 19 से 20। धारा 19 वृद्धाश्रमों की स्थापना। राज्य सरकार हर जिले में कम से कम एक ओल्ड एज होम बनाएगी। घरों में गरीब सीनियर सिटीजन के लिए जगह होनी चाहिए। धारा 20 वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता। सरकार ये सुनिश्चित करेगी। वृद्धावस्था देखभाल। अस्पतालों में अलग कतारें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बिस्तर और चिकित्सा सुविधाएं। अध्याय 3 वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण जारी। धारा 21 प्रचार और जागरूकता के उपाय। सरकार इस एक्ट के प्रोविजन का बड़े पैमाने पर प्रचार करेगी। मीडिया, एनजीओज और कम्युनिटी प्रोग्राम के जरिए जागरूकता फैलाना। धारा 22 कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण। राज्य सरकार एक्ट को लागू करने के लिए सही अथॉरिटीज को डेजिग्नेट करेगी। अधिकारी ओल्ड एज होम, मेंटेनेंस ऑर्डर और वेलफेयर स्कीम पर नजर रखते हैं। अध्याय 4 वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति का संरक्षण। धारा 23-24। धारा 23 कुछ परिस्थितियों में संपत्ति का हस्तांतरण शून्य होगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस की शर्त पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और ट्रांसफर पाने वाला मेंटेनेंस नहीं कर पाता है, ट्रिब्यूनल द्वारा ट्रांसफर को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। बहुत जरूरी और हाई स्कोरिंग एग्जाम का प्रावधान। धारा 24 वरिष्ठ नागरिक के परित्याग के लिए दंड। देखभाल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किसी सीनियर सिटीजन को छोड़ना एक अपराध है। 3 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अध्याय विविध। धारा 25-40। धारा 25 अपराधों का संज्ञान। कोर्ट सिर्फ इन पर ही संज्ञान लेंगे। सीनियर सिटीजन की शिकायत या सरकार द्वारा अधिकृत अथॉरिटी। धारा 26 अपराधों का शमन। इस एक्ट के तहत अपराधों को तय तरीके से कंपाउंड सेटल किया जा सकता है। धारा 27 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। अच्छी नीयत से किए गए कामों के लिए सरकार या अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। धारा 28 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। किसी भी दूसरे कानून में किसी भी बात से अलग होने पर भी लागू होंगे। धारा 29 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकारें इसके लिए नियम बना सकती है। रखरखाव राशि, न्यायाधिकरण प्रक्रिया, कल्याणकारी उपाय। धारा 30 नियमों का निर्माण राज्य विधानमंडल के सामने रखे जाएंगे। धारा 31
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। राज्य सरकार लागू करने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए आदेश जारी कर सकती है। धारा 32 निरसन और व्यावृत्तियां संबंधित राज्य कानूनों, अगर कोई हो, को रद्द करता है। पहले से किए गए एक्शन वैलिड रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।